कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 29 दोस्ती। महाराजा आर्यन की वो सारी बातें सुनकर अब ईशान थोड़ा भावुक हो गया था और उसने भावुक होते हुए महाराजा आर्यन से कहा, महाराज, जब मैं उस भवंडर में फंस गया था और नीचे गिरने वाला था और जब उन काली शैतानी शक्तियों ने मुझे जकड़ रखा था और लाख कोशिशों के बाद भी मैं खुद को उनकी पकड़ से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा था, तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा अंत समय निकट है और शायद अब मैं नहीं बचूंगा। मैं लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो मुझे बचा लें और भगवान ने मेरी वो प्रार्थना सुन ली। उन्होंने आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया, मेरी जान बचाने के लिए। मैं आपका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा क्योंकि आपने मेरी जान बचाकर मुझे ये नई ज़िंदगी दी है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगा। मैं आपका ये एहसान कैसे अदा करूँ महाराज। ईशान की ये बातें सुनकर महाराजा आनंद थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने उसी मुस्कुराहट के साथ ईशान से कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया, यह तो मेरा फ़र्ज़ था और इस ब्रह्मांड का राजा होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सबकी हिफाजत करें। हमारे ब्रह्मांड के सभी लोग, चाहे वो किसी भी दुनिया के हों, वो सब सही सलामत रहे, खुश रहें, यही हमारी इच्छा है। मुझसे माफ़ी मत मांगो और ना ही कोई शर्मिंदगी महसूस करो। हमने इंसानियत के नाते और एक महाराज होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाया है। महाराजा आर्यन की ये बात सुनकर ईशान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने महाराजा आर्यन से कहा, महाराजा आर्यन, आप सच में बड़े महान राजा हैं और आप बहुत ही सच्चे और नेक दिल भी हैं। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता क्योंकि आप तो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, मगर हाँ, मैं आपसे ये वादा ज़रूर करता हूँ कि कभी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत आपको पड़ी तो मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा और हमेशा आपका साथ दूँगा। ईशान की ये बात सुनकर महाराजा आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने उसकी बात मान ली और उससे पूछा, वैसे तुम उस भवंडर में कैसे पहुँचे? तब ईशान ने उन्हें बताया कि वो एक रिसर्च कर रहा है कि ब्रह्मांड में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और कौन कौन सी दुनिया है और उनसे कैसे खुद को कनेक्ट किया जा सकता है ताकि हम दूसरी दुनिया के लोगों से खुद को कनेक्ट कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर हम उनकी मदद कर सकें और उनसे भी हम मदद पा सकें उनसे बात करके। तुमने कुछ गलत नहीं कहा और मैं तो बस यूं ही मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे कुछ बात याद आ गई। महाराजा आर्यन की इस बात पर ईशान ने उनसे पूछा, कौन सी बात महाराज? फिर महाराजा आर्यन ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ये बात याद आ गई कि सभी इंसान पूरी तरह एक जैसे भले ही ना हो, मगर उसमें कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर एक जैसी होती हैं। महाराजा आर्यन की यह बात सुनकर ईशान को कुछ समझ तो नहीं आया। उसने फिर उनसे पूछा, क्वालिटीज़? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तब महाराजा आर्यन ने ईशान से कहा, क्वालिटीज़ मतलब सब इंसानों में यही क्वालिटीज़ होती है, सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना, शर्मिंदा होना, किसी की मदद को एहसान समझना वगैरह वगैरह। महाराजा आर्यन की इस बात पर ईशान ने कहा, जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। यह तो हम लोगों की फितरत है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती तो करते हैं लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगते, किसी की मदद नहीं करते और गलत काम करते हैं जिसकी उनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती। ईशान की इस बात पर महाराजा आर्यन भी सहमत थे और ईशान की बातों से प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने ईशान से कहा, हमें आपकी सोच बहुत अच्छी लगी कि आप भी एक सच्चे और नेक दिल इंसान हैं जो खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। इसलिए मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। महाराजा आर्यन की यह बात सुनकर ईशान एकदम से चौंक गया और उसने महाराजा आर्यन से पूछा, कैसा प्रस्ताव? इस पर महाराजा आर्यन ने ईशान की बात का जवाब देते हुए कहा, हम आपको हमसे दोस्ती करने का प्रस्ताव देना चाहते हैं। क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे? महाराजा आर्यन की यह बात सुनकर ईशान चौंक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो महाराजा आर्यन से क्या कहे, इसलिए वो खामोश रहा। महाराजा आर्यन ने उसे यूँ खामोश देखकर उससे पूछा, क्या हुआ मिस्टर ईशान, आप खामोश क्यों हैं? क्या आपको हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं? अब ईशान ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सका, इसलिए उसने महाराजा आर्यन की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं महाराज, वो बात नहीं है। आप जैसे पूरे ब्रह्मांड के इतने बड़े महाराज का दोस्त बनना बहुत किस्मत की बात होगी। मगर ये कहकर ईशान रुक गया। तभी महाराजा आर्यन ने उससे पूछा, मगर क्या मिस्टर ईशान? ईशान आगे बोला कि महाराज, आप इतनी बड़ी सल्तनत के महाराजा हैं, ब्रह्मांड के सपनों की दुनिया के महाराज हैं और मैं एक मामूली इंसान हूँ। आप कहाँ और मैं कहाँ, फिर हम दोस्त कैसे बन सकते हैं?
महाराजा आर्यन ईशान की इस बात को अब अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने ईशान से कहा, क्यों नहीं हो सकती हमारी दोस्ती और हम क्यों नहीं बन सकते दोस्त? क्या दोस्ती में हैसियत देखी जाती है क्या दोस्ती हैसियत देखकर की जाती है? क्या इंसान की अच्छाई, सच्चाई, दरियादिली, काबिलियत, हुनर, इंसान का दिल, उसकी आदत, उसके गुण क्या हैं, ये सब नहीं देखे जाते? और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम कोई मामूली इंसान हो? तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी ताकत तो मैंने उस बवंडर में ही देख ली थी, जब तुम उस बवंडर में उन काली शैतानी शक्तियों से मुकाबला कर रहे थे। इस पर ईशान ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा हो सकता है, पर मैं खुद को उनसे बचा नहीं पाया, और शायद अगर आप आकर मुझे नहीं बचाते तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता। ईशान की यह बात सुनकर महाराजा आर्यन ने उससे कहा, तुम ये गलत सोच रहे हो कि मैंने आकर तुम्हारी जान बचाई, जबकि सच तो ये है कि तुमने खुद अपनी जान बचाई है। अगर तुम उस बवंडर में लगातार उन शैतानी शक्तियों का सामना नहीं करते, उनसे नहीं लड़ते और हिम्मत हार जाते, तो मैं तो क्या, कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाता, क्योंकि वो शैतानी शक्तियाँ तुम्हारे शरीर में घुसकर तुम पर अपना कब्जा कर लेती और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ काली शैतानी दुनिया में ले जाती, जहाँ से तुम कभी लौटकर वापस नहीं आ पाते। मैं तो बहुत देर बाद आया था, तुमने तो मेरे आने से पहले ही खुद को सेव करके रखा था उन शैतानी शक्तियों से, इसलिए सही मायने में तो तुमने ही खुद की जान बचाई है। महाराजा आर्यन की ये बात ईशान को कुछ हद तक ठीक लगने लगी। उसने महाराजा आर्यन से कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं महाराज, शायद मैंने ही ऐसा किया हो जाने अनजाने, पर मेरे लिए तो मेरी जान सिर्फ आपने ही बचाई है। इस पर महाराजा आर्यन ईशान से मुस्कुराते हुए बोले, ओके ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब तुम हमें ये बताओ कि क्या तुम हमसे दोस्ती का प्रस्ताव मानते हो या नहीं? क्या अभी भी तुम्हारे मन में कोई सवाल है? महाराजा आर्यन की ये बातें सुनकर अब ईशान मुस्कुरा दिया और उसने महाराजा आर्यन से कहा, जी महाराज, मुझे आपकी दोस्ती का प्रस्ताव मंजूर है और मैं खुद को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ जो मुझे आपका दोस्त बनने का मौका मिला। ईशान की यह बात सुनकर महाराजा आर्यन बहुत खुश हो जाते हैं और ईशान को अपने गले से लगा लेते हैं।